हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के 10वें पाठ जटायु शौर्यम का अभ्यास कार्य करेंगे। अपनी आज की इस कक्षा में हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इन पाठों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास कार्य जटायु शौर्यम पाठ का। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे देखेंगे क्योंकि श्लोकों के उत्तर देने में हम कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। आयत लोचना का अस्ति। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो हमारा उत्तर होगा सीता या वैदेही। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सा कम ददर्श। उसने किसको देखा? किसको देखा था? गृध्रम। हम इसके स्थान पर जटायु भी लिख सकते हैं। खगोत्तमः कीदृशीम गिरम व्याजहार। पक्षी श्रेष्ठ ने कैसी वाणी को बोला था? कैसी वाणी को बोला था? शुभाम। तो हमारा उत्तर होगा शुभाम। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु ने किसके द्वारा रावण के शरीर पर घाव कर दिए थे? किसके द्वारा किए थे? चरणाभ्याम, पैरों के द्वारा। अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्यपहारत। पक्षी श्रेष्ठ ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया था? कितनी भुजाओं को? हमारा उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसमें प्रथम प्रश्न है, जटायो पश्य इति का वदति। जटायु देखो, यह कौन बोलती है? कौन बोलती है? सीता। तो हमारा उत्तर होगा जटायो पश्य इति वैदेही वदति। जटायु देखो, यह वैदेही बोलती है। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है? क्या कहा था? वो कहता है परधाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तये। पर स्त्री को छूने के पाप से युक्त नीच बुद्धि को लौटा लो। क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के वश में रावण ने क्या किया था या क्या करने के लिए उद्यत हो गया था? तो हमारा उत्तर होगा क्रोधवशात रावणः जटायुम तलेन अभिजगान। क्रोध से युक्त रावण ने जटायु पर तलवार की मुठ से आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज। पक्षी श्रेष्ठ ने रावण के कैसे बाणों को तोड़ दिया था? कैसे धनुष और बाण को तोड़ दिया था? पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम सशरम बभंज। पतगेश्वर पक्षी श्रेष्ठ ने रावण के मोतियों और मणियों से सुशोभित धनुष बाण को तोड़ दिया था। जटायु केन वाम बाहुम दंशति। जटायु ने किसके द्वारा वाम बाहु पर प्रहार किया था?
जटायु तुंडेन वामबाहुम दंशति। जटायु ने अपनी चोंच के द्वारा वाम बाहु पर प्रहार किया था या प्रहार करता है। अब है उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। यह प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, 9th के पाठ्यक्रम में णिनि प्रत्यय नहीं है। सभी बच्चे इसकी तरफ ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर करते हैं बेटा। उन्होंने हमें उदाहरण देकर बताया, गुण जमाणिनि गुणिन। जब णी प्रत्यय को शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसका इन शेष रहता है। हिरस्व ई और न, इन शेष रहता है जो शब्द के साथ जुड़ जाता है। यह प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग जो है हम केवल शब्दों के साथ करते हैं और विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है। और जब हम इसे शब्द के साथ जोड़ते हैं तो इसका केवल इन शेष रह जाता है जो शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे गुण जमा णिनि, इन जुड़ गया तो गुणिन शब्द बना और प्रथमा विभक्ति एक वचन में गुणी। दान जमाणिनि दानिन दानी। ऐसे ही कवच शब्द के साथ जुड़ा, कवचिन, प्रथमा विभक्ति एक वचन कवची। शरिन शरी, कुशल कुशलिन, धन धनिन और दंड दंडिन। अगला प्रश्न है, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप में लिखे हुए हैं, इनको अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ ये विशेषण दिए हुए हैं जिसमें कुछ विशेषण रावण के हैं और कुछ विशेषण जटायु के हैं। जैसे युवा रावण, सशरः रावण, वृद्धः जटायु, हताश्वः रावणः, महाबलः जटायुः, पतगसत्तमः जटायुः, भग्नधन्वा रावणः, महागृध्रः जटायु, खगाधिपः जटायु, क्रोधमूर्छितः रावणः, पतगेश्वरः जटायु, सारथः रावण, कवची रावण और शरी रावण। का स्तंभे लिखितानां पदानां खा स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। का स्तंभ में और खा स्तंभ में शब्द लिखे हुए हैं, उनको जोड़िए या उनका उचित मेल कीजिए। जैसे कवची, तो इसका क्या अर्थ होगा? कवचधारी। आशु शीघ्रम, वीरथः रथविहीनः, पपात अपतत, भुवि पृथिव्याम और पतग सत्तमः पक्षी श्रेष्ठः। अब है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द मंजूषा में दिए हुए शब्दों में से चुनकर उनके सामने लिखिए। यहाँ पर मंजूषा में ये सभी शब्द दिए हुए हैं। मंदम पुण्यकर्मणा, हसन्ति अनार्य अनतिक्रम्य, देवेंद्रेण प्रशंसेत दक्षिणेन युवा। सबसे पहले है विलपंती, विपरीत हुआ, हसंती विलपंती रोती हुई, हसंती हंसती हुई। आर्य श्रेष्ठ, उसका विपरीत अनार्य। राक्षसेंद्र, उसका देवेंद्रेण। पाप कर्मणा,
पुण्यकर्मणा क्षिप्रम मंदम जल्दी धीरे विगरहेत निंदा प्रशंसेत प्रशंसा वृद्धः युवः वामेन दक्षिणेन अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए विशेषण शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य बनाइए। सबसे पहला है शब्द शुभाम। वाक्य है जटायु शुभाम गिरम व्याजहार। खगाधिपः पक्षी श्रेष्ठ जटायु खगाधिपः आसीत्। हत सारथी हत सारथी रावणः पृथिव्याम अपतत्। वामेन सा वामेन हस्तेन लिखति। कवची रावणः कवची आसीत्। अब है उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके समस्त शब्द की रचना कीजिए। यहाँ पर समास का विग्रह दिया हुआ है और हमें उसका समस्त पद लिखना है। बच्चों आपको बता दूं कि 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में समास नहीं है, लेकिन आप इसका आंसर देखिए। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहारः सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुजी। और चतुर्णाम मुखानाम समाहारः चतुर्मुखी। ये सभी जो समास हैं यह द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। सभी बच्चों ने ध्यान से देखा होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों वीडियो को फिर से देखिए और जानिए कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से पाठों का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों को हरे कृष्णा।